दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फलां का दर्द फलां जगह का जाए, यही लगी मेरी आस। दम के तौर पर पढ़ना कैसा? देखिए, नबी पाक से दो तरह की अहादीस मौजूद हैं। एक वो जिनमें यह है कि दम तावीज़ करना नाजायज़ है, दूसरी तरफ वो अहादीस भी हैं जिनमें दम करने की हुजूर ने खुद इजाज़त अता फरमाई है। तो याद रखें, जिन हदीसों में मना किया गया है ना, वो उन दम और तावीज़ से मना किया गया जिनमें कुफ्रिया और शिरके अल्फाज होते हैं, जबकि जिनमें ऐसे अल्फाज नहीं होते, ऐसे दम और तावीज़ करना बिल्कुल जायज़ है। मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह ने दम से मना फरमा दिया। अमर बिन हिज़्म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर वाले आए और अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, हमारे पास दम है जिसे हम बिच्छू के काटने पर करते हैं। आपने उस दम से मना फरमा दिया। फिर वो दम उन्होंने पढ़कर सुनाया तो नबी पाक ने फरमाया कि हम इसमें कोई हर्ज नहीं देखते, तो तुम में से जो अपने भाई को नफ़ा पहुंचा सके नफ़ा पहुंचाए। यानी जब उन्होंने सुनाया तो नबी पाक ने इजाज़त दे दी। तो ये भी मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस है। साहबा कहते हैं, हम दौरे जाहिलियत में दम किया करते थे। हमने एक मरतबा रसूलुल्लाह से पूछा, आपकी इस बारे में क्या राय है? फरमाया, दम वाले कलाम में उस वक्त तक कोई मसला नहीं है जब तक उसमें कोई शिरक के अल्फाज ना हो। तो इससे ये साबित हो गया कि दम करने में असलन कोई हर्ज नहीं है जब तक कि उसमें कोई कुफ्र या शिरक या जुमला ना हो। अब आते हैं इस बात की तरफ, क्या कुरान और हदीस के होते हुए दूसरे दम भी किए जा सकते हैं? बाज़ लोग कहते हैं कि जाहिल लोग कुरान के सामने अपने पीरों फकीरों का कलाम लाते हैं जो हराम है, शिरक है, वगैरह वगैरह। और ये जो दम अभी हमने सुना कि दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फलां का दर्द फलां जगह का जाए, यही लगी मेरी आस, ये भी शिरक है, वगैरह वगैरह। तो याद कर ले, कुरान और हदीस में बताया गया दम करना ही अफजल वाला है, लेकिन क्या कुरान और हदीस के अलावा किसी और दम को नहीं पढ़ सकते? हदीस से इसका जवाब लेते हैं। हदीस में है कि एक बंदे ने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपने दम से मना फरमाया लेकिन मैं तो दम करता हूं। और मैं सुनाओ कौन सा करते हो? तो उसने सुनाया, शजा, करीना, मिल्हा, बहरुन, कग़ज़ी, इस तरह के अल्फाज थे, अगर मैं यानी गलत नहीं बोल रहा। तो आपने फरमाया कि इनमें कोई हर्ज नहीं है। इससे कम से कम ये तो साबित हो रहा है ना कि कुरान जो अल्लाह का कलाम है, इसके अलावा भी दम थे जिन्हें रसूलुल्लाह ने करने से मना नहीं किया। और कुरान अल्लाह का कलाम है, इसके होते हुए सहाबा किराम जैसी अजीम हस्तियां अपने बाप दादाओं के जाहिलियत के वाले जो दम की इजाजत ले रहे हैं और नबी पाक दे रहे हैं इजाजत। क्या कुरान का दम काफी नहीं था? क्या सहाबा को इसमें शिफा का यकीन नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन ये इसमें यह भी साबित हो गया कि कुरान और हदीस के अलावा दम भी जायज है, वरना अगर ये जायज ना होते रसूलुल्लाह कभी इसकी इजाजत ना देते। तो लिहाजा ये जो दादा साहब की घोड़ी पे मजाक उड़ाते हैं ना, इंसान के बच्चे बन जाओ, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर है तो फिर कुरान और हदीस की रोशनी में इसका रद्द करो तो पता चले ना।